नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक पावर सेक्टर से साथ जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में। मतलब एक पावर इक्विपमेंट्स बनाने वाला कंपनीज़ के साथ मतलब कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जो कोविड के सिनेरियो से देखा है तो आज तक कंपनी आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ अनाउंसमेंट किया जिसके चलते है जितने सारे शेयर होल्डर है उसको अच्छा खासा यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। तो सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है सीजी पावर। तो सीजी पावर जो इंडस्ट्रियल सोल्यूशन लिमिटेड है, जिसके बारे में आज बातचीत यहाँ पे करने वाला हूँ। जो एक पावर ट्रांसमिशन और जो पावर के ऊपर जो देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट जो है उसके ऊपर भी काम करते हैं। जैसे आप देखेंगे तो वंदे भारत, तो इसके भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी सिस्टम रेलवे सिस्टम के ऊपर भी कंपनी काम कर चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी पावर सेक्टर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो सीजी पावर जो देखा जाए तो एक पॉपुलर कंपनी अभी बन चुके हैं हर व्यक्ति के दिशा के हिसाब से देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि देखिए इस कंपनी एक टाइम मैं एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं। एक टाइम इस कंपनी अगर आप एक साल नहीं 6-5 साल आप देखेंगे तो आप देखेंगे कोविड के टाइम में इसका प्राइस अराउंड 5 रुपीज के आसपास था, अप्रोक्सीमेटली 5 रुपीज के आसपास था। और आज कितना 300 के आसपास चल रहा है। तो 5 रुपीज से अगर 300 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, चलो मैं एक बार आपको कैलकुलेट ही करके दिखा देता हूँ। 300 से आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 गुना आपको 60 टाइम्स आपको रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो सोचिए आपको फंड का कितना मल्टी बेगर रिटर्न कंपनी बना के दिया। तो मेरे कहने का मतलब है, तो कब तब क्या पता था आपको इस कंपनी इस तरीके से भागेगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एक प्रेडिक्शन था। क्या था? कि पहले भी इस तरीके से कंपनी पहले इस तरीके से भी काम 2-3 बार किए हैं। तो फिर से एक बार करने का कोशिश जरूर कर सकते हैं अगर कंपनी का फाइनेंशियली ग्रोथनेस एंड स्टैंड ठीक ठाक हो तो आज मैं इस कंपनी के बारे में इसीलिए बात करूंगा क्योंकि कंपनी में कुछ स्ट्रेंथ आपको मैं दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ एक गुड न्यूज भी दिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से इस चीज को देखना। तो कंपनी की जो डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी इंडस्ट्रियल के पावर सप्लाई के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करते हैं, पावर ट्रांसमिशन के ऊपर काम करते हैं। मतलब ये जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो पुल आपको देखने को मिलता है, ये पुल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक वायर के माध्यम से पावर को ट्रांसमिशन किया जाता है। तो इसका भी ऊपर भी काम करते हैं। रेलवे सेक्टर के ऊपर भी कंपनी काम करता है। तो रेलवे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो सिग्नलिंग डिपार्टमेंट है, जिसको इक्विपमेंट है, उस तरीके से इक्विपमेंट बनाने का कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है? ग्लोबली मार्केट में 80 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितना है? 17 है। ईयर्स ऑफ बिजनेस कितना कर चुके हैं? 84 ईयर का एक्सपीरियंस है कंपनी का। और 2600 से भी ज्यादा इसका एम्प्लॉइज है। एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि कंपनी का ग्रोथ कोविड के बाद ही ज्यादा हुआ है। तो ऑब्वियसली वो भी देखने को मिल भी रहा है क्योंकि कोविड के बाद ही इस कंपनी का स्ट्रेंथ बढ़ा। इस कंपनी का मुझे जो पॉइंट सबसे अच्छा लगा, कंपनी का कंपनी का कस्टमर कौन है? आप देखेंगे रेलवे रेलवे गवर्नमेंट इसका कस्टमर है। साथ ही साथ केस भी इसका कस्टमर है। यहाँ पे देख सकते हैं नोड जो कंपनी से इसका भी कस्टमर है। साथ ही साथ और भी दो बड़े बड़े प्लेयर्स इस कंपनी का कस्टमर्स है। तो कंपनीज की जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। अभी जो मेन मेजर पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं। कंपनी इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाला कंपनी है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मतलब जो जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाने के ऊपर लगते हैं, जैसे टर्बाइन्स हो गया, मोटर्स हो गया। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट मतलब इक्विपमेंट्स कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी में स्ट्रेंथ क्या है मैं आपको बता दूं। इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है उस हिसाब से सारे बाकी कंपनीज के से मतलब कर्जा एकदम ना के बराबर है। इस कंपनी में कर्जा है मगर थोड़ा सा है, उतना ज्यादा भी नहीं है। तो कंपनी का पी रेशियो के हिसाब से बात करो, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो जब कोई छोटा कंपनी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो प्लीज एंट्री मत ले लेना, क्योंकि वो कभी ना कभी करेक्शन आपको जरूर दिखाएगा। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो बेस्ट लेवल में देखने को मिला। कर्जा ना के बराबर है। इनकम भी अच्छा खासा है, 900 करोड़ के आसपास, 250 करोड़ के आसपास इसका कर्जा है। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ में फर्क यही है, सेल्स ग्रोथ इस बार अच्छा देखने को मिला और इस बार सेल प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में देखने को मिला। अगर प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूं तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ कुछ खास नहीं है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ लगातार लगातार
इंक्रीज होता जा रहा है। सर अभी फिलहाल के लिए करंट मंथ में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। रिटर्न के मामले में कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया, 3 साल में देखिए 250% का रिटर्न। तो इस तरीके से रिटर्न क्यों नहीं देंगे? जो कंपनी ₹5 चलने वाले थे वो कंपनी 300 तक गया, तो इसका मतलब 250% से भी तो ज्यादा रिटर्न होगा ही ना। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक थिंकिंग है, जो थिंकिंग के हिसाब से यहाँ पे देखा जा रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करूँ, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी देखिए लगातार प्रॉफिट को मेंटेन नहीं किया, बीच बीच में लॉसेस भी किया और फिर से प्रॉफिट भी किया। तो इस कंपनी का गुड न्यूज क्या है उसको दिखाने से पहले इन्वेस्टर के बारे में बात करो। देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा किया, क्योंकि कोविड के बाद, देखिए कोविड में जब फर्स्ट लॉकडाउन में कंपनी के ऊपर उतना एफआईएस ने निवेश नहीं किया था। जब स्टॉक में ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट हुआ तब देखिए निवेश कंटिन्यूसली करते गए। एफएस के पास तो सॉरी डीएस के पास तो बहुत ज्यादा होल्डिंग था, 40% के आसपास। और वो ही 40% के आसपास जो होल्डिंग है, और उसके साथ पब्लिक के पास भी 54% का होल्डिंग था। तो पब्लिक और डीएस इस दोनों से हिस्सेदारी लेकर प्रोमोटर खुद का हिस्सेदारी बढ़ा चुके हैं। इसका मतलब प्रोमोटर के पास पहले जीरो इन्वेस्टमेंट था, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था। प्रोमोटर खुद इसका हिस्सेदारी बढ़ाया है, क्योंकि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है इस कंपनी के ऊपर, इसलिए वो सोचकर इस तरीके से निवेश किया है। अगर इस कंपनी के गुड न्यूज के बारे में बात करें तो कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे, कंपनी स्प्लिट भी दे चुके हैं एक बार। कंपनी का फेस वैल्यू अभी ₹2 है, मतलब एक के बदले 5 शेयर कंपनी आपको पहले ही दे चुके हैं। बोनस के मामले में कंपनी दो दो बार करके बोनस दिया है, 2006 में 2:5 का, 2010 में 3:4 का। और कंपनी बाईबैक भी लेके आए, क्योंकि कंपनी बाईबैक के माध्यम से शेयर भी खरीदारी किए है, मर्जर भी एक बार लेके आए हैं। उसके बाद देखेंगे कंपनी का डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड इस बार फिर से एक बार अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 2023 साल में 15 मार्च को डिविडेंड मिलेगा 1.50 रुपीज करके। आप कहेंगे सर 1.50 रुपीज बहुत तो कम होता है। पहले देखिए 40 पैसे के आसपास डिविडेंड देता था, इस बार तो बहुत अच्छा खासा डिविडेंड दिया। अच्छा खासा एक डिविडेंड कंपनी आपको देने वाला है, तो जरूर याद रखना, 15 तारीख को जरूर याद रखना। तो इस तारीख में आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो अभी रही बात इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद, तो एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर एक स्विंग ट्रेडिंग आया था। इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद जो मैं टेलीग्राम में अपडेट दिया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया, सर उससे स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा कमाया। देखिए मैं किसी भी व्यक्ति को मैं बाय करने के लिए नहीं कहता हूँ, मैं आपको हमेशा एक स्टडी पर्पस में इस तरीके से एनालिसिस देता हूँ। आप अगर स्टडी सही में करें तो खुद एनालिसिस करके आप खुद जान पाएंगे कौन सा स्टॉक के ऊपर आपको बाय करना है, कौन सा स्टॉक के ऊपर बाय करने के बाद स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टारगेट किस तरीके से लेना है। तो मुझे तो इसमें बाई इस कैंडल में मैं एंट्री लिया था, इसके नीचे मुझे मेरा स्टॉप लॉस था। मुझे 1:3 रेशियो का टारगेट भी मिल चुका है। अच्छा खासा एक ट्रेंडिंग देखने को मिला है। तो फिर से कोई ट्रेंडिंग बनता है इसके ऊपर तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा। तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करिए। अभी अभी रही बात इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए, देखिए मैं एक चीज जरूर कहूंगा, कंपनी में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा हाई, मतलब वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। फिर भी इस कंपनी में एक एक मतलब पोटेंशियल है फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि इसका मैनेजमेंट टीम थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इसके ऊपर काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर स्टडी करिए और इसके ऊपर फोकस रखिए। ऐसे नहीं कि कल जगह निवेश कर देना, स्टडी करिए, एटलीस्ट 6 मंथ तक इसका स्टडी करिए। उसके बाद कुछ क्वार्टर्स का रिजल्ट देखिए, उसके बाद आपको लगे कि हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा, तब कुछ डिसीजन आप ले सकते हैं। तो मेरा वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं था, आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस में इस वीडियो को आपके सामने लेके आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे इस चैनल में आपको कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर करिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।